अर्थात जो व्यक्ति पत्थर फेंकते हैं और जो व्यक्ति आतंक फैलाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को यदि सरकार और राजा यदि दंडित करके उनके विरोध करता है, यदि मर भी जाते हैं, तो उसको हिंसा नहीं कहा। आज हमारा अलीगढ़ का सौभाग्य है कि जो है आज हमारे बीच में जो वैज्ञानिक संत जो अभी आवागढ़ से चलकर और पैदल विहार करते हुए अलीगढ़ पहुँचे हैं, ये जैन समाज जो आज इतना खुश है, प्रसन्न है, प्रफुल्लित है कि आपको हम बता नहीं सकते। आज अलीगढ़ शहर में मंगल प्रवेश आचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज का हुआ है, जो है ये बौनी से पद विहार करते हुए लेखराज नगर जैन मंदिर पर उन वहाँ से दर्शन करते हुए अपने रामलीला ग्राउंड पर समाज पूरी जैन समाज इकट्ठी हुई। वहाँ से बैंड बाजी के साथ कई सैकड़ों हमने स्वागत द्वार बनाए हैं, जहाँ पे आचार्य श्री का सभी को वंदन करते हुए आचार्य श्री लक्ष्मीचंद पांडे अखंडेवाद दिगंबर जैन ट्रस्ट मंदिर में आए और यहाँ अपने आशीष प्रवचन दिए और सभी को अपना आशीर्वाद दिए। बहुत अच्छा। हमारे जो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक है उसको सबसे पहले तो मेरा आशीर्वाद है कि आप राजनीति के साथ साथ में आप धर्म की बात भी सुनने के लिए और अध्यात्म की बात दुनिया तक पहुंचाने के लिए आप यहाँ आए हैं। इसको लेकर मुझे बड़ी प्रसन्नता और अच्छा लगा। तो मैं जनता को यही देता हूँ कि सत्य, अहिंसा, अनेकांत से ही सारे विश्व में शांति आएगी। हिंसा कभी शांति का कारण नहीं हो सकता। हिंसा से हिंसा ही पैदा होती है और अहिंसा से शांति पैदा होती है। इसलिए हमारा उद्देश्य यही है कि हमने जो ये दिगंबर रूप धारण किया है कि हम दुनिया को ये संदेश देते हैं कि अहिंसा हमारा परम धर्म है और अहिंसा सारे विश्व की शांति का एक ही सूत्र है, जो भगवान महावीर स्वामी ने, भगवान आदिनाथ ने, और इस बात को हमारे गांधी जी ने भी अपनाया। उन्होंने सत्य अहिंसा से देश को आज़ाद कराया है। तो आज मेरा ये कहना था कि अपने इस समाज में, अपने इस देश में यदि सुख शांति और समृद्धि लाना है और जो नफरत पैदा हो रही इसको मिटाना है, तो समान आचार संहिता होना चाहिए। दूसरी बात कि इस देश में जो संतान की बात आती है उसको लेकर के भी मैं कहूँगा, बेटी बचाओ अभियान सरकार चला रही है। उनका कहना है कि बेटी गर्भ की बचाओ और मैं कहता हूँ जवान बेटी बचाओ, क्योंकि हमारे देश में एक साल में लगभग 10,000 लड़कियों की तस्करी हो जाती, जिनका पता नहीं रहता कि वो हैं कहाँ। और कुछ मन चले छिछोरे लड़के उनको प्रेम जाल में फंसाकर या नौकरी आदि का झांसा देकर ले जाते हैं और उनको गायब करा देते हैं। ये सरकार को ये चाहिए कि बेटियां कैसे बचें, और जो हमारा भारत देश बेटियों का तस्कर देश बन गया है उसको कैसे बचाया जाए, और जो आज वर्तमान में हिंसा फैल रही है कत्ल खाने आदि से, उससे भी कैसे बचाया जाए, ये हम संदेशा सबको देते हैं। तो हमारा मंगल प्रवेश आज इसलिए हुआ है कि समाज में एक नई चेतना आए, नई ऊर्जा आए, नया उनके अंदर उत्साह आए, और जो संस्कृति और संस्कार इनको कैसे बचाया जाए, इसको लेकर के आज मैंने अपनी बात कही है। देखिए, हमारे भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि जो व्यक्ति अन्याय फैलाता है, आतंक फैलाता है, अत्याचार करता है, तो उसको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति पत्थर फेंकते हैं और जो व्यक्ति आतंक फैलाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को यदि सरकार और राजा यदि दंडित करके उनके विरोध करता है, यदि मर भी जाते हैं, तो उसको हिंसा नहीं कहा। माने जो हिंसा अहिंसा की रक्षा के लिए की जाती है, वह हिंसा भी अहिंसा कहलाती है। देखिए, जिसने अन्यायपूर्वक यदि अतिक्रमण किया है तो सरकार को कदम उठाना पड़ेगा, उसके बिना तो काम होता नहीं, क्योंकि वो समुदाय इकट्ठा होके आ जाता है। तो एक व्यक्ति क्या करेगा, तो उसके पास अपना या तो यंत्र बल होता है या बाहुबल होता है, तो बाहुबल के सामने यंत्र बल का उपयोग करना पड़ता है।